दोस्तों, एक लड़का सऊदी जॉब करता है। जैसे ही अपने घर वापस आता है तो उसके माता पिता अपने बेटे की शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद में जैसे ही लड़का दुबई जाता है, दुबई जाने के बाद में उसका अपनी पत्नी के बिना मन नहीं लग रहा होता है। वो मतलब सोचता है कि क्यों ना सब कुछ छोड़ छाड़ कर कुछ समय अपनी पत्नी के साथ भी वक्त बिताया जाए। जैसे ही यह बात मैनेजर को पता चलती है, मैनेजर जो है शेख को बोलते हैं कि देखिए जो जो यह लड़का है, यह बहुत अच्छे से बहुत दिनों से मतलब काफ़ी दिनों से यहाँ काम कर रहा है और बहुत अच्छी तरीके से यह काम करता है। इसके बगैर अगर ये चला जाएगा तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसे किसी भी तरह करके मतलब रोक लीजिए। जो शेख होता है वो मैनेजर को कहता है, इसे कैसे रोज रोका जा सकता है। जो मैनेजर होता है कहता है कि इसकी अभी अभी शादी हुई है और इसका मन अपनी पत्नी के बिना नहीं लग रहा है। ऐसा करो, उसकी पत्नी को यहाँ पर बुला लो। लेकिन उसकी पत्नी को तो वहाँ पर बुला लेते हैं और जैसे ही शेख की नज़र उसकी पत्नी पर पड़ती है, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। उसकी शेख की नज़र उसकी पत्नी पर जैसे ही पड़ जाती है तो मतलब उसकी नज़र उसकी तो मतलब नीयत ख़राब हो जाती है उसकी पत्नी को देखकर। फिर जैसे ही उसकी नीयत ख़राब होती है, उस लड़की को शक हो रहा होता है और फिर जो हुआ, चलिए दोस्तों बताते हैं हम इस कहानी में। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसकी उम्र 28 साल होती है और उस लड़के का नाम अनिल होता है। वो वहाँ पर जॉब करता है। उसे वहाँ पर जॉब करते करते मतलब 5 साल हो चुके होते हैं। ये घटना है दोस्तों 2016 की। और जब इसे वहाँ पर जॉब करते करते हो जाते हैं, उसके माता पिता कहते कि बेटा, आपको काफ़ी दिन हो गए हैं, प्लीज़ घर आ जाओ, हमें तुम्हारी शादी भी करनी है। तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की देख कर रखी है, बस तुम्हारा आने का इंतज़ार है कि कब तुम आओगे और हम तुम्हारी शादी करेंगे। जैसे ही वह लड़का यह बात सुनता है, मतलब खुश हो जाता है कि यार पैसा तो बहुत कमा लिया है, चलो अब शादी भी कर लेनी चाहिए। क्योंकि पैसा और मेरी उम्र भी हो गई है और उम्र निकलती जा रही है। अगर मैं और ज़्यादा मतलब साल करूँगा यहाँ से जाने में। वो छुट्टी लेता है, छुट्टी लेकर अपने घर पर पहुँचता है सऊदी से। और उसके माता पिता जो है जैसे ही घर पहुँचता है, उसे लड़की दिखाकर ले आते हैं। लड़की इसको पसंद आ जाती है क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उनकी बड़े ही धूमधाम से शादी कर देते हैं। जो ये लड़का है उस लड़के का नाम अनिल है दोस्तों। और जो यह लड़की है, इस लड़की का नाम रीता है। दोनों की शादी कर देती है। मतलब देखो, जो खुशी के दिन होते हैं उन खुशी के दिनों का तो पता ही नहीं चलता, कद में कोई ये खुशी के दिन निकल गए। और जो 3 महीने ऐसे निकल जाते हैं उन दोनों को पता ही नहीं चलता। जैसे ही 3 महीने पूरे होते हैं, रीता को अनिल उनके घर छोड़कर आता है। मतलब उस आने जो रीता है उसके मायके, और वहाँ पर छोड़कर आ जाता है और वो सऊदी चला जाता है। वो तो सऊदी चला जाता है, उधर रीता का मन नहीं लगता है, उधर अनिल का भी मन नहीं लगता है। रीता अनिल के पास फ़ोन करती है, कहती है कि देखो, तुम तो मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए हो, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना, कैसे भी कर कर तुम यहाँ आ जाओ। लेकिन जो अनिल है वो कहता है अपनी पत्नी से कि देखो, अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं और तुम बात कर रही हो कि मेरा मन नहीं लग रहा है। वैसे तो सच कहूँ, मेरा भी तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी आपके पास आ जाऊँ, लेकिन अभी 2 साल भी पड़े हैं आने के, मैं कर भी क्या सकता हूँ। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है रीता, वो रोने लगती है, कहती है कुछ भी करो, तुम घर आ जाओ, बस यहाँ पर आकर अपना कुछ काम कर लेना। देखो दोस्तों, उसी साल से उसकी सैलरी जो है 1.5 लाख रुपए हो जाती है। और वो सोचता है अच्छी खासी सैलरी मिल रही है यार, पैसा भी मैंने वैसे तो काफ़ी कमा लिया है, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी के साथ में कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। क्योंकि जो मेरा फंड है, जो सब कुछ मिलेगा, मैं वहीं पर कुछ काम कर लूँगा, कम से कम अपनी बीवी के साथ में तो रहूँगा।
ये बात जैसे ही मैनेजर को पता चलती है तो मैनेजर जो है शेख साहब को बोलते हैं कि जो यह लड़का है अनिल, वो अपने घर जाना चाहता है हमेशा के लिए और दोबारा वापस नहीं आएगा, क्योंकि अभी अभी इसकी शादी हुई है और इसका मन नहीं लग रहा है अपनी पत्नी के बिना। जैसे इस से और जो ये लड़का है ये बहुत अच्छा काम करता है, अगर ये लड़का चला गया तो देखो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इस तरह से हमारी कंपनी में कोई काम नहीं कर सकता है जितने भी बंदे हैं। शेख कहते हैं देखो, मैनेजर को कहते हैं किसी ना किसी तरह के कर कर इस लड़के को रोको। जो मैनेजर होता है, मैनेजर कहता है उस लड़के से, मतलब अगर तुम्हारी पत्नी को तुम क्या यहाँ पे बुलाना चाहते हो, अपनी पत्नी को तुम यहाँ पर लेके आ सकते हो, क्योंकि जो शेख साहब है तुम्हारी पत्नी का यहाँ पर आने का, वीजे का, मतलब जो कुछ भी खर्चा पानी आएगा उनका सब शेख साहब देंगे। जैसे यह बात वो सुनता है लड़का, पहले तो खुश हो जाता है, फिर सोचता है यार अगर दूसरे देश में मैं अपनी पत्नी को लेकर आऊँगा, कहीं कुछ दिक्कत हो गई, लेकिन काफ़ी सोच रहा था कि वहाँ पर अच्छी सैलरी भी नहीं मिलेगी और मेरी सैलरी भी यहाँ पर और अच्छी हो गई है। लेकिन वो ज़्यादा नहीं सोचता, फिर वीज़ा बनवाता है, तुरंत अपनी पत्नी को लेने पहुँच जाता है। दोस्तों ये घटना मध्य प्रदेश की है। वो वहाँ से अपनी पत्नी को लेकर जाता है। वहाँ से लेके जाने के बाद में अपनी पत्नी को जो कंपनी है उसे एक अच्छा सा मतलब रूम देती है, पूरा का पूरा मतलब ऊपर का सारा पोर्शन उसको दे देती है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि इसे किसी चीज़ की दिक्कत ना हो और ये यहाँ से वापस जाने की बात ना करे। इस तरह से वो वहाँ पर काम करता रहता है, अपनी पत्नी को ले आता है और मतलब उसे एक हफ्ता ही होता है वहाँ पर अपनी पत्नी को लाए हुए। एक दिन जो मैनेजर है वो उससे बोलता है अनिल से, यार अपनी पत्नी को लाया है, तूने एक बार तक अपनी पत्नी का चेहरा तक नहीं दिखाया, ऐसा करो और नहीं तुमने हमें अपनी शादी की कोई पार्टी दी है, अपनी शादी की पार्टी भी दे दो और अपनी पत्नी का चेहरा भी दिखा देना। जो लड़का है वो कहता है कि देखो पार्टी में तुमको दे दूंगा एक अच्छे से होटल में, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, लेकिन चेहरे की क्या बात है यार, वो तो सबकी पत्नी ऐसी ही होती है यार। लेकिन जो मैनेजर होता है वो कहता है कि नहीं, होटल में नहीं, हम तुम्हारे घर पर पार्टी लेंगे, मुंह दिखाई की रस्म भी हो जाएगी, तुम्हारी पत्नी का हम मुंह भी देख लेंगे, क्योंकि हम लोगों को बहुत दिलचस्प हो रही है कि आखिर तुम मतलब तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा था यार, ऐसी तुम्हारी पत्नी कैसी है, चलो हम भी एक बार देख लेते हैं। लेकिन वो लड़का सोचता है यार मतलब थोड़ा डर तो लगता है, क्योंकि दूसरे देश में था, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमारी तो यहाँ पर कोई सुनने वाला भी नहीं है, लेकिन फिर कर भी क्या सकता था, क्योंकि वो उसका मैनेजर था। फिर मैनेजर को संडे के दिन जो छुट्टी रहती है उसकी, संडे के दिन वो मतलब उनको वहाँ पर दावत देता है और दोनों मतलब इस तरह काम में जुट जाते हैं, घर की साफ़ सफाई में। मतलब फिर शाम को 3-4 तरह की तो सब्जी बनाते हैं उसके लिए, मतलब बहुत अच्छी तरीके से भोजन बनाते हैं। कुछ ही देर बाद में जो मैनेजर है वो आ जाता है और उसके साथ में 2 लड़के और आते हैं जो उसके दोस्त होते हैं। वो सब वहाँ पर मतलब खाना करते हैं और मतलब पीते हैं, थोड़ा नशे में भी हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि चलो अब मतलब जैसे ही वो खड़ा होते हैं फिर उसके मैनेजर की याद आता है, यार तुमने अपनी पत्नी का चेहरा तो दिखाया ही नहीं। लेकिन वो कहता है क्या देखना यार, छोड़ो ना, कोई बात नहीं। कहता है नहीं, कोई बात की बात नहीं है, एक बार अपनी पत्नी को ज़रूर दिखाओ। वो रूम में जाता है, अपनी पत्नी को जाकर कहता है कि यार तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं वे, चलो। उसकी पत्नी चली जाती है, उनको ले जाकर एक गिलास में पानी दे देती है। लेकिन जैसे ही मैनेजर उसकी पत्नी को देखता है तो मतलब उसकी तो जैसे नीयत ख़राब हो जाती है, उसको अपनी सोने की चैन गले से निकाल कर देता है। लेकिन एकदम से राजू कहता है कि देखो, जो अनिल है वो कहता है कि इन सब की ज़रूरत क्या है, रहने दीजिए सर। लेकिन वो कहता है नहीं, ये तो रस्म है तुम्हारे उधर की, और फिर रस्म तो रस्म होती है, ये मुँह दिखाई है। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, तुम्हारी जितनी खूबसूरत जितनी तुम्हारी पत्नी है यार, इतनी खूबसूरत हमारी पत्नी नहीं थी। चलो तुम नसीब वाले हो जो तुम्हें इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। इतना कहकर मैनेजर अपने घर चला जाता है। वे दोनों को मतलब थोड़ा डर लगता है। जो रीता होती है वो अनिल को कहती है कि देखो आज के बाद
तो अपने यार दोस्तों को यहाँ पर कभी मत लाना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। अनिल कहता है चलो खैर छोड़ो यार, जिद कर रहे थे इसलिए लेकर आ गए, लेकिन आगे से ध्यान रखूँगा। लेकिन जैसे ही अगले दिन मतलब ऑफिस जाता है अनिल, और अनिल ऑफिस के पहुंचते ही उसे एक बिल्डिंग में काम दिया गया होता है कि इस बिल्डिंग को आपको, वो एक इलेक्ट्रिशियन का काम करता है दुबई में जो अनिल है, उसे वहाँ पर एक बिल्डिंग में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जाकर उसको काम दिया जाता था। उसे वहाँ पर जो घर से काफ़ी दूर था वहाँ पर भेज दिया जाता है। फिर वो कहता है कि चलो अगले संडे फिर यार तुम्हारे यहाँ पर खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, तुम्हारे यहाँ पर खाने के लिए आऊँगा। लेकिन अनिल तो डर जाता है, कहता है यार कैसी बात कर रहे हो, तो मतलब बस इतना तो बोलता है लेकिन आगे कुछ बोल नहीं पाता है। मतलब जो मैनेजर होता है उसे थोड़ा अजीब सा लगता है, यार इसने क्या कह दिया, लेकिन फिर कुछ नहीं कहता, उसे दूर एक बिल्डिंग में काम करने के लिए भेज देता है और खुद उसके घर चला जाता है। जैसे ही उसके घर पहुंच जाता है उसकी पत्नी गेट खोलती है। उसे पता था ये मेरे पति का मालिक है, इसलिए उसको मतलब दरवाज़ा बंद भी नहीं कर सकती थी, उसे अंदर आने के लिए भी नहीं कहती, वो बाहर खड़ा रहता है। वो तो नहीं कहती, लेकिन कुछ देर बाद जो मैनेजर होता है वो अंदर चला जाता है। वो अंदर जाता है, कहते कि मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। पहले पानी देती है, चाय बनाने के लिए चली जाती है। फिर अनिल के पास में फ़ोन लगा देती है कि देखो जिस लड़के को तुम उस दिन लेकर आए थे, बोल रहे थे कि मेरा मैनेजर है, वो यहाँ पर आया है। जैसे ये बात सुनता है तो मतलब एकदम डर जाता है, आखिर वो वहाँ पर क्यों गया, उस क्या वजह थी जो वो मेरे घर पर गया और मुझे इतनी दूर भेज दिया है। वो कहता है कि अपनी पत्नी से कि प्लीज़ तुम डरो मत, मैं आ रहा हूँ, आने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दूर हूँ रूम से। लेकिन ऐसे ही कर 3 घंटे के अंदर वो अपने रूम पर पहुंच जाता है। और जो लड़की है वो अब फ़ोन पर बात कर कर आती है और देखती है कि वो रो रहा था, मतलब रो ही जा रहा था, उसने चाय भी नहीं पी थी, चाय भी ठंडी हो चुकी होती है। उधर अनिल आ जाता है। अनिल की पत्नी एकदम अपने पति के पास जाती है, कहती कि देखो जब से ये आया है तब से रोए जा रहा है, मतलब चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप पूछो ना आखिर क्या बात है, आखिर ये क्यों रो रहा है। वो जो उसका अनिल पूछता है सर आप यहाँ पर क्यों आए हो, आखिर क्या वजह है और आप रो भी रहे हो। जो मैनेजर होता है अनिल को कहता है यार मेरी जो पत्नी थी तुम्हारी जैसी, जितनी खुश जैसी तुम्हारी पत्नी है रूबेरू मेरी पत्नी भी ऐसी ही थी, लेकिन मेरी पत्नी मुझे छोड़कर किसी और के साथ में भाग गई है और मेरे एक बेटा भी है, और मैं मतलब मुझे मेरा कोई और भी नहीं है, नहीं मेरे माता पिता है, क्योंकि मेरे माता पिता भी मुझे बचपन में छोड़कर ही गुजर चुके थे, इसलिए मुझको सऊदी आना पड़ा था और तब से मैं यहीं पर रहता हूँ। जो मेरा बेटा है वो मैंने अपनी बहन के यहाँ पर छोड़ रखा है, लेकिन यार अब कमी खलती है कि मेरी भी एक ऐसी पत्नी हो जैसी तुम्हारी हो। जैसी ही ये बात सुनता है अनिल को थोड़ा डर लगता है कि इसकी तो मतलब अच्छी जान पहचान है यहाँ पर, मेरी तो इतनी नहीं, और फिर ये हमारा सर भी है, फिर आखिर अगर कुछ हो गया ऊंच नीच तो मैं यहाँ पर क्या कर पाऊँगा। वो कहता है कि सर इसमें क्या बात है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ और आप यहाँ पर क्यों आए हो। वो कहता है यार अपनी पत्नी से बोलो अगर इसकी नज़र में कोई लड़की हो मेरे लायक तो मेरी उससे शादी करा दे, बस इतना मैं तुम्हारी पत्नी से बोलने आया हूँ। जो लड़का होता है वो बोलता है कि यार कैसी बात कर रहे, तुम्हारी उम्र हो गई है अब 40 साल की, अब तुम्हें कौन सी लड़की तुमसे शादी करेगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में रीता बोलती है सुनो ज़रा, मेरी एक बहन है तलाकशुदा, उसकी आयु भी 35-36 साल हो रही है, क्या तुम उससे शादी करोगे, वो भी मेरे जैसी ही है, बस मैं छोटी हूँ वो बड़ी है। वो कहता है चाहे जैसी लड़की हो, बस उधर मध्य प्रदेश की हो, हमारी उधर की हो, मतलब क्योंकि वो भी उधर का ही रहने वाला होता है, इसलिए वो उधर की ही लड़की चाहता है। वो कहती है कि ठीक है मैं अपनी माँ से बात करूँगी। रीता शाम को अपनी माँ से बात करती है, सारी बात बता देती है कि बहुत ज़्यादा पैसों वाला है, मतलब इनका मैनेजर है और हमारे उधर का रहने वाला है, इसलिए क्या मतलब अपनी बहन की शादी की बात चलाती है। फिर उसकी माँ कहती है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी बहन का घर भी बस जाएगा।
क्योंकि हमें भी उसको देखकर, अकेला देखकर बहुत दुःख होता है कि इतने हम हैं, इसकी ज़िंदगी कट रही है, लेकिन हमारे बाद आखिर हमारी बेटी का क्या होगा। तो मतलब उधर जो रीता है वो अपने पति को बोलती है, उसका पति मैनेजर को बोलता है, मैनेजर खुश हो जाता है और उसका वीज़ा बनवाता है वहाँ पर आने के लिए सऊदी। उसके जो माता पिता है उसको सऊदी भेज देते हैं। जो वो लड़का है मतलब मैनेजर, उसे देखता है, उसे देखते ही उसे एकदम उसे लगता है कि शायद ये लड़की मेरे लिए बनी है, क्योंकि उसकी उम्र ही ज़्यादा थी लेकिन देखने में इतनी बड़ी नहीं लग रही थी वो लड़की। और मतलब दोनों की एक वहाँ पर जाकर जो मतलब वहाँ पर वे मतलब मंदिर था छोटा सा, क्योंकि हिंदू लोग भी रहते हैं वहाँ पर, थोड़े बहुत, ज़्यादा तो नहीं रहते। वहाँ पर जाकर एक मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं, फिर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोनों की ज़िंदगी अच्छे से चलती है। फिर और बड़ा पोर्शन ले लेते हैं, दोनों बहनें वहीं पर रहती है हंसी खुशी एक जॉइंट फैमिली की तरह। लेकिन कुछ दिन बाद ही जो अनिल है उसके बेटा पैदा होता है, लेकिन जो उसकी बहन थी मैनेजर था उसके घर बेटी पैदा होती है। मतलब दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरती है। कुछ दिन बाद ऐसा होता है जो मैनेजर था उसे अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी जो मतलब बहन थी वो बेचारी विधवा हो जाती है। लेकिन उसके जो बेटा था उस अपने बेटे को अपनी बहन के घर से ले आया था। दोनों की उसकी एक बेटी हो चुकी थी, इसलिए वो कहती है कि जो कुछ भी है मेरे ये दोनों बच्चे हैं, अब इनके सहारे से मैं अपनी ज़िंदगी काटूंगी। लेकिन जो अनिल है उनका मन नहीं लग रहा होता है अब सऊदी में। पूरी फैमिली को लेकर वो मध्य प्रदेश आ जाता है। कुछ दिन तो जो उसकी बहन है वो अपने ससुराल रहती है, लेकिन उसका वहाँ पर सास ससुर नहीं थे, कोई नहीं था, वहाँ से सब कुछ बेचकर वो अपने घर आ जाती है। क्योंकि जो मैनेजर था उन्हें काफ़ी पैसा कमा रखा था, उनसे उनका अच्छे से जीवन कट रहा है अब भी दोस्तों। लेकिन जो उसको अपने पति की कमी है वो तो अब भी खलती है दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी। क्या जो मैनेजर है वो एक अच्छा इंसान था? आपको कहानी पूरी सुनी होगी, पता ही चली गया होगा दोस्तों, इसलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।